गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेस फिल कराएंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, ध्वनि किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्वनि किसे कहते हैं। मुख से निकलने वाली आवाज को ध्वनि कहते हैं। मतलब जो भी हमारे मुंह से निकलती है, जो भी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो मुख से निकलने वाली आवाज को ध्वनि कहते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है। बताइए क्या अंतर है। मुख से जो आवाज निकलती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो जो भी हम मुंह से बोलते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि के लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। मुख से जो आवाज निकलती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। जो भी हम मुंह से बोलते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। ये हमने आपको ऊपर भी बताया था। और ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। और जिसमें ध्वनि लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। समझ आया। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। स्वर, व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। स्वर, व्यंजन। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए। क्या है जिसका नाम, स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं। हिंदी के स्वर वर्ण लिखिए। मतलब पहले तो आपको स्वर की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद हिंदी में कितने स्वर होते हैं ये लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब देखिए स्वर वर्ण कौन से होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ओ, समझ आया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, स्वर लिखने हैं, स्वर के प्रकार लिखने हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। कौन कौन से स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। समझ आया। चलिए व्यंजन का क्या अर्थ है। हिंदी के व्यंजन वर्ण लिखिए। व्यंजन का क्या अर्थ है और हिंदी में कितने व्यंजन वर्ण होते हैं वो लिखने हैं आपको। तो जो वर्ण ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो एक बार फिर से बोल देते हैं डेफिनेशन। जो वर्ण ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो अब हम व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। कितने होते हैं व्यंजन वर्ण, 33। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क, ख, ग, घ, इंगा। च, छ, ज, झ, किया। ट, ठ, ड, ढ, अणा। ता, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। तो ये क्या है, ये हमारे व्यंजन वर्ड हैं, मतलब व्यंजन है। तो डेफिनेशन यही तो थी, व्यंजन का क्या अर्थ है और हिंदी व्यंजन वर्ण लिखिए। तो डेफिनेशन व्यंजन की क्या थी, जो वर्ण ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन वर्ण ये होते हैं जो अभी आपने पढ़े। तो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी, लिखिए। तो इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको उनके आंसर लिखने हैं। चलिए, ड़ वर्ण वाले 5 शब्द। ड़ वर्ण वाले 5 शब्द। चूड़ी, कूड़ा, सड़क, धड़कन,
साड़ी। तो इन्होंने क्या बोला था, आपको ड़ वर्ण वाले 5 शब्द लिखने हैं, तो आपने लिख लिए, लिखे ना। चलिए अब हमारा सेकंड है ढ वर्ण वाले 5 शब्द। अब क्या करना है, ढ वर्ण वाले 5 शब्द लिखने हैं, ढ वर्ण वाले। तो पढ़ाई, बूढ़ा, दाढ़ी, सीढ़ी, कढ़ाई। एक बार फिर से पढ़ लो, पढ़ाई, बूढ़ा, दाढ़ी, सीढ़ी, कढ़ाई। चलिए चा वर्ग के 5 वर्ण। अब चा वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। तो इन्होंने बोला चा वर्ग के 5 वर्ण लिखिए च, छ, ज, झ, किया। अब आगे चले, चलिए स्वर। तो अब हमको क्या करना है, ह्रस्व स्वर लिखने हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, इ, उ और ऋषि। एक बार फिर से बोलिए, अ, इ, उ और ऋषि। अब नेक्स्ट है हमारा दीर्घ स्वर। कौन से स्वर, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर आप जानते हो जो ज्यादा टाइम तक बोले जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। आ, ई, उ, ए, ओ और अ। समझ आया। तो ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। लास्ट एक्सरसाइज क्या है, कोष्टक में से उचित शब्द छांट कर लिखिए। मैंने क्या किया है, आप तो यहाँ लिख लेंगे, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया है जो भी फिल होगा उस पे। तो कोष्टक में से उचित शब्द छांट कर लिखने हैं। आपको ये जो कोष्टक बने हैं इनमें से जो भी सही शब्द यहाँ पर आएगा वो आपको लिखना है। का एक ब्लैंक व्यंजन है, का एक ब्लैंक व्यंजन है। बताइए तालव्य या कंठ्य। का जो होता है वो किससे बोला जाता है, बताइए, कंठ्य। तो का कैसा व्यंजन है, कंठ्य। तो कैसे लिखेंगे, का एक कंठ्य व्यंजन है। सेकंड है अनुस्वार, ये वाली जो बिंदी होती है, नासिक्य। नासिक्य ब्लैंक है, अयोगवा या व्यंजन। अनुसार नासिक्य अयोगवा है या व्यंजन है, बताइए। तो क्या है, अयोगवा है। चलिए थर्ड पर चलते हैं। ऋषि एक ब्लैंक स्वर है। ऋषि एक कैसा स्वर है, मूर्धन्य या ओष्ठ्य, बताइए। मूर्धन्य, वेरी गुड। फोर्थ है हमारा ब्लैंक एक दंत व्यंजन है। ब्लैंक एक दंत्य व्यंजन है, बताइए। शा या सा, सा एक दंत्य व्यंजन है। सा को हम हमेशा किससे बोलते हैं, दांत से बोलते हैं। इंगा ब्लैंक भी है, इंगा ब्लैंक भी है, मतलब इंगा नासिक भी है या नासिक्य भी है या तालव्य भी है, बताइए। नासिक्य भी है। तो इंगा नासिक्य भी है। एक बार मैं सबको एक साथ बोल के देख देती हूँ। का एक कंठ्य व्यंजन है, अनुस्वार नासिक्य अयोगवा है, ऋषि एक मूर्धन्य स्वर है, सा एक दंत्य व्यंजन है, इंगा एक नासिक्य भी है, इंगा नासिक्य भी है। तो समझ आया। एक बार हम अपने क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कर लेते हैं। हम अपने क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न हो जाए। ध्वनि किसे कहते हैं, मुख से निकलने वाली आवाज को ध्वनि कहते हैं। और वर्ण में क्या अंतर है, मुख से जो आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं और ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो एक बार फिर से बोल लीजिए ये डेफिनेशन। मुख से जो आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं और ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। तो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है,
वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। बताइए कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं? हिंदी के स्वर वर्ण लिखिए। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर की डेफिनेशन बतानी है और स्वर लिखनी है। जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे स्वर्ण वर्ण देखिए अब, अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताइए? स्वर 2 प्रकार के होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। चलिए अब आगे, व्यंजन का क्या अर्थ है? व्यंजन का क्या अर्थ है? हिंदी में व्यंजन वर्ण लिखिए। तो आपको पहले क्या करना है? व्यंजन की डेफिनेशन बतानी है और फिर उसके हिंदी में व्यंजन लिखने हैं। चलिए व्यंजन वर्ण लिखने हैं। व्यंजन वर्ण मतलब व्यंजन के व्यंजन जो होते हैं वो लिखने हैं। जो वर्ण ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, इंगा, च, छ, ज, झ, किया, ट, ठ, ड, ढ, अणा, ता, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, सा, ह। तो ये क्या है? ये हमारे व्यंजन वर्ड हैं, मतलब व्यंजन है। समझ आया आपको सारे क्वेश्चंस? तो बेटा आपको घर पर सभी क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। जो भी मैंने एक्सरसाइज समझाई है वो सब आपको अपनी नोटबुक पर लिखनी है, साफ साफ और सुंदर सुंदर राइटिंग में। ओके, बाय।